थेरेप्यूटिक मीटिंग क्या होती है जी? जिसमें आप रिकवरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आउटडोर ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस हो रहा है कि आउटडोर्स की लाइफ में कैसे एक स्केजुलिंग करनी है, रूटीन क्या होगी, किस तरह से चीज़ें एडजस्ट करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन होना एज अ पार्ट ऑफ, कह सकते हैं कि ये एक अच्छी मीटिंग है। बट ये भी तो हो सकता है कि पेशेंट्स अपनी मीटिंग्स में फेक कर एक अच्छी एक पिक्चर आउटडोर की बता रहे हो। नहीं, मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बड़ा चीज़ हम शेयर करते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, कि फेक इट टिल यू मेक इट, कि शुरू में जब पेशेंट्स आते हैं और इलाज का हिस्सा बनते हैं तो सब फेक कर रहे होते हैं, लाइक मेजोरिटी, ऑल ऑफ देम कह सकते हैं कि एवरीवन इज़ फेकिंग। शुरू के कुछ दिन 20, 30, 42 डेज, 50 डेज फेकनेस चल रही होती है और यही पिक्चर शो कराई जा रही होती है फैमिली को कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। जैसे अकील साहब ने कहा कि एक इंसान ज़्यादा देर तक फेक रह नहीं सकता, इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है। असलान साहब ऐसा करवाना है, ऊपर कर दें जी। इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतनी देर तक चीज़ों को होल्ड करके और फेक ही करते रहे। आप लोग मानते हैं इस चीज़ को कि एक इंसान की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है एक झूठ को अपने पास ही रखे और एक मास्क अपने फेस पे लगाए रखे ज़्यादा देर तक। मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते? ऑनेस्टी के साथ बताना है आप सब ने जी, कि एक इंसान मोर देन 100 डेज़ या 100 डेज़ तक फेक कर सकता है। ये जो फेकनेस का कॉन्सेप्ट हम अपने अंदर ले आते हैं और हम यहाँ पे रहते हुए फेक करना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ एक्चुअली कि हम अपने इमोशंस के ऊपर मास्क कर लेते हैं, हम इमोशन मास्किंग की तरफ चले जाते हैं। व्हाट एग्जैक्टली जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम वो शो नहीं करते। कंपल्सिवली लाइंग बिहेवियर हमारे शुरू हो जाते हैं, हम रिपीटेडली झूठ बोल रहे होते हैं बातों के ऊपर, और ना सिर्फ वालेकुम सलाम, ना सिर्फ दूसरों के साथ, बल्कि सबसे पहला झूठ तो हम खुद के साथ बोल रहे होते हैं। सबसे पहला लाइंग बिहेवियर जो है वो हमारा अपने साथ ही शुरू होता है। अपने आप को हम डिनाइल में लेके जाते हैं, तो वो एक हमें उस पीरियड में सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाती है, अच्छा लगने लग जाता है। डिनाइल में चले जाते हैं ना, कंपल्सिव लाइंग से जब हम आगे चलते हैं तो उसकी अगली पिक्चर डिनाइल की तरफ आती है कि हम अपने आप से ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। डिनाइल का मतलब ही ये कि खुद फरेबी, अपने साथ फरेब करना, कि अपने साथ ही हम झूठ बोल रहे हैं, अपने साथ ही हम धोखा कर रहे हैं। और फिर हम जब ज़्यादा देर तक इस सिचुएशन में रहते हैं तो एक टाइम आता है जब हमें सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाती है, अपने ही साथ झूठ बोलने में हमें तसल्ली मिलना शुरू हो जाती है, अच्छा लगने लग जाता है, हम इस चीज़ में रहना पसंद करना शुरू कर देते हैं। और ये एक स्टेट आती है कि वो डिनाइल की पिक्चर इतना बड़ा क्लाउड हमारे ऊपर बन जाता है और हमें लगना शुरू हो जाता है कि एक्चुअली में हमारी रियलिटी है ही यही हमारी ट्रू रियलिटी है, जो कि हमारा असल में झूठ होता है। तो यहाँ से फिर ख़राबियाँ पैदा हो रही होती हैं, यहाँ से फिर मसले बढ़ते हैं और यहाँ से फिर इमोशनल मास्किंग की हैबिट में आ जाते हैं, इमोशनल मास्किंग की एडिक्शन में आ जाते हैं। फिर हम हर मौके पे, हर जगह पे, लाइफ की हर डोमेन में इमोशनल मास्किंग करना सीख जाते हैं। शुरू हमारा एक डोमेन से होता है, फिर एक टाइम आता है जहाँ पे वो कंडीशन इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी प्रिवेल कर जाती है कि अब हमारी ज़िंदगी के हर डोमेन में हम इमोशनल मास्किंग करना सीख जाते हैं और ये हमारा एक पैटर्न सेट हो जाता है। तो ये इतनी जो हम जब बातचीत कर रहे थे कि हमारी जो फैमिली मीटिंग्स में हम फेक कर रहे होते हैं और हम ये अपनी फैमिलीज़ को ये शो करवा रहे होते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं आउटडोर ट्रीटमेंट जो वो भी ठीक से रखूँगा, अपने फॉलोअप मेंटेन करूँगा, मेडिकेशंस टाइम पे लूँगा, सब कुछ टाइम से करूँगा। बट मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ पे कहीं अभी भी, जैसे अकील साहब कह रहे थे कि 70 डेज़ के बाद तो फेकनेस ख़त्म हो जाती है। 20 और 30, चले हम 70 ले लेते हैं, रेशो ज़रा दादा के दे देते हैं सब पेशेंट्स को कि 70 डेज़ तक तो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब्दुल्ला साहब ने भी ये पॉइंट रेज किया कि एक इंसान तो साल, 2 साल, 3 साल तक भी फेक कर सकता है। वो इसलिए कर लेता है बिकॉज वो एक इमोशनल मास्किंग की कंटिन्यूस स्टेट में आ जाता है, अब उसकी रियलिटी ही वो बन जाती है, अब उसकी रियलिटी ही वो चेंज हो जाती है। तो ये इस स्टेट में रहना, मेरी जो आज की बात करने का मकसद ये है कि जब हम अपनी फैमिली मीटिंग्स में होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि मैं मीटिंग बड़ी अच्छी करके जाऊं और मैं ये शो कर, मतलब मैं अपनी पिक्चर ये दूं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, आई एम ऑन पाथ ऑफ रिकवरी, मैं रिकवरी के पाथ के ऊपर चल पड़ा हूँ और अब जो है कोई इतने मसले नहीं हैं, मैं नशे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा।
ये हम शो करा रहे होते हैं अपनी मीटिंग्स में, ये हम बता रहे होते हैं अपनी फैमिली मीटिंग्स में, बट कहीं ना कहीं हम यहाँ पे, आपने मुझे बताना है कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हम फेक भी तो कर रहे होते हैं, दिल में हमारे कुछ और चल रहा होता है, बट फैमिली को खुश करने के लिए, फैमिली को तसल्ली देने के लिए, उनको एक होप दिलाने के लिए हम अपनी दिल की बात उन तक रखते नहीं हैं, हम अपनी दिल की बात उन तक पहुंचाते नहीं हो, फिर हम उनसे क्या बात करते हैं जो वो सुनना चाह रहे होते हैं। ऐसा ही होता है, फैमिलीज़ क्या सुनना चाह रही होती हैं पेशेंट से या अपने लव्ड वन से, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मैं बिल्कुल सेट हो गया हूँ, अब मुझे सब चीज़ों का एहसास हो गया है, मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई हैं, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। फैमिलीज़ ये सुनना चाह रही होती है। और बीइंग एन एडिक्ट, बीइंग अ पेशेंट, हम इस चीज़ को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हैं, हम इस चीज़ को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और फिर हम उनको वैसा ही जवाब देते हैं जैसा वो सुनना चाह रहे होते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा अक्सर बात ऐसा होता है जब हम किसी गैदरिंग में होते हैं, कहीं बैठे होते हैं, तो जस्ट टू शो अपनी कन्फर्मिटी हम वही बात करते हैं जो हमसे अगला बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, या जो टॉपिक चल रहा होता है हम उसी के आगे कंटिन्यू शुरू कर देते हैं, उसी के बारे में डिस्कशन शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं फेकनेस की तरफ आ जाते हैं कि नहीं फैमिली मीटिंग्स में, कि जैसा वो सुनना चाह रहे हैं हम उनको वैसा बता रहे हैं, बट इसके अकॉर्डिंगली होना अपोजिट चाहिए कि जो हमारे दिल में चल रहा है हम वो बताएं। जैसे हम फैमिली मीटिंग्स में जब आप सब अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं कि मुझे क्रेविंग्स तो अभी भी होती हैं, ड्रग्स तो मुझे अभी भी याद आते हैं, तो हम इस चीज़ को हम कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा एटलीस्ट यू आर बीइंग ऑनेस्ट, आप अपनी ट्रू फीलिंग्स जो है वो सामने रख रहे हैं, ट्रू होकर आप ये चीज़ों को बता रहे हैं, आप इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फैमिलीज़ ये बात सुन के बहुत अपसेट हो जाती हैं जब पेशेंट से ये सुन के वो सुनते हैं कि मुझे तो अभी भी क्रेविंग्स होती है। फैमिलीज़ ये बात सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। दिस इज़ ड्यू टू कोडिपेंडेंसी, कि वो इतना कोडिपेंडेंट होती है, इतनी उस रोगीपन में इतना इन्वॉल्व हो चुकी होती हैं कि वो चाह रही होती है कि परफेक्ट हो जाए सब कुछ। एक कॉन्सेप्ट है कोडिपेंडेंसी में, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन का, कि कोडिपेंडेंसी की मैनेजमेंट है बेसिकली। ये जितने भी साइंस यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब की मैनेजमेंट में से एक मैनेजमेंट स्किल है ये, कि प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, यानी कि जो तब्दीली आ रही है, जो पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है एज़ कम्पेयर टू कि जो आप चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। हमारी कोशिश होती है, हमारी इंटेंशंस तो बहुत साफ़ होती हैं, नीयत तो हमारी बहुत अच्छी होती है, बट जो उसके पीछे हमारा एक एजेंडा होता है ना, कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा पेशेंट, हमारा लव्ड वन 100% ठीक हो जाए, वो मुकम्मल तौर पर बस सेट हो जाए। कोडिपेंडेंसी की बीमारी में होती हैं फैमिलीज़, जहाँ आप एडिक्शन की बीमारी में होते हैं वहाँ फैमिलीज़ कोडिपेंडेंसी की बीमारी में होती हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी फैमिली डिजीज़ है जिसमें हमने, अगर हम दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो ही एक इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे आप आ सकेंगे। अगर एक भी पार्टी की तरफ से नेग्लिजेंस आएगी, वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा, लेट्स से पेशेंट अपनी फैमिलीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता या फैमिलीज़ अपने पेशेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करती, तो यहाँ से फिर हम वो जो एक ट्रायंगुलर ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा, वो उसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे। तो ये जो मैं बात करी थी ना कि आउट ऑफ कोडिपेंडेंसीज फैमिलीज़ इस तरह का बिहेवियर अपना लेती हैं कि वो ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर देती हैं कि हमारा लव्ड वन बस इन 100 दिनों में कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए, उसके अंदर कोई कमी कोताही ना रहे और वो बिल्कुल एक नया बच्चा बन के बाहर निकले। तो ये हम फैमिली से बार बार ये चीज़ कह रहे होते हैं कि एक हमने जितनी भी एक्सपेक्टेशंस लगानी है अपने लव्ड वंस के साथ, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? मैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करी थी कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाना, चाहे वो आप पेशेंट्स फैमिलीज़ के साथ लगा रहे हैं या फैमिलीज़ पेशेंट्स के साथ लगा रही हैं, लेकिन उम्मीदें हमेशा वो लगा लेनी चाहिए जो हकीकत पर मबनी होती हैं, जो रियल होती हैं, जो फैक्चुअल होती हैं, जिनमें कोई इलॉजिक्स नहीं होती, जो लॉजिकल होती हैं। सिर्फ हमने वही एक्सपेक्टेशंस लगानी है। अगर हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे, जिसमें से एक ये है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि अब ये एक इलाज का हिस्सा बन चुका है हमारा लव्ड वन, तो अब ये यहाँ से ठीक होकर निकले, अब ये मुकम्मल तौर पर ठीक होकर निकले, ये नशे का नाम भी ना ले, ये क्रेविंग्स का नाम अगर इसने लिया भी तो इसका मतलब ये कि बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, इलाज भी ज़ाया हुआ और पैसे भी ज़ाया हुए। तो ये जो चीज़ है, इससे फिर खराबियाँ पैदा होती हैं। हमने अपना जो फोकस है वो फोकस रखना है प्रोग्रेस के ऊपर, इम्प्रूवमेंट के ऊपर, कि पहले से ज़्यादा पहले कंपैरेटिव टू बिफोर पेशेंट कितना इम्प्रूव कर रहा है।
उसके अंदर बेहतरी कितनी आई है, तब्दीली कितनी आई है, चेंज कितनी आई है। दिन ब दिन आपको, पहले वो बिल्कुल फ़िज़िकली काफ़ी वीक था, उसकी फ़िज़िकल हाइजीन बहुत पुअर थी, अब आफ्टर फ्यू डेज़ फ़िज़िकल हाइजीन बहुत अच्छी हो गई है। तो इसके लिए जो एक चीज़ है ना, अगर हम मतलब प्रोग्रेस के ऊपर फोकस रखें तो इसके लिए हम ग्रैटिट्यूड को अपना सकते हैं, यानी कि हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं उन बातों के ऊपर जो हो रही हैं, जो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं कि एटलीस्ट हालात पहले जैसे नहीं हैं, उससे इम्प्रूवड ही हैं, उससे बेहतर ही हैं। और ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फैमिलीज़ और पेशेंट्स के बीच में आउटडोर की ट्रीटमेंट में या बाहर जाके बाहर की लाइफ में, वो होते ही इस वजह से बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशंस में बहुत गैप होता है। फैमिलीज़ हमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही होती हैं और हम फैमिली से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सारा मसला जो पैदा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होती है, वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से होती है। तो अगर हम इस चीज़ को टॉक इट आउट कर लें, लाइक हम इस चीज़ को डिस्कस कर लें, एक फोरम पे ये चीज़ रख के ओपनली ऑनेस्टी के साथ एक क्रूशल कॉन्वर्सेशन के थ्रू ये बातचीत करें, और ये हुनर हम सीख जाएंगे किस तरह से हमने बातचीत करके मसलों को सॉल्व करना है, तो इश्यूज़ फिर कभी भी नहीं आते। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।